तत्त्वोक्तं तत्त्वाय नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओम् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं झभै घडदश् जबगडदश् ख फ छ ट थ च टतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचु यशाणां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्तः उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। इसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न। तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। इसके बाद बाह्य प्रयत्न। संवार नाद घोष एक पक्ष में, विवार अघोष श्वास दूसरा पक्ष में। संवार नाद घोषाः खरः, विवार श्वास अघोषाः शः। संवार नाद घोषाः शः, संवार विवार अघोष श्वासाः करः। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम अंतस्थानां अल्पप्राणः, वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ ऊष्मणां महाप्राणः। सही है? उदात अनुदात स्वरितः स्वरण। स्वर के उसका सूत्र क्या है? उच्चैरुदात्तः नीचै उच्चैरुदात्तः नीचै अनुदात्तः समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। पिछली कक्षा से कुछ संशय है किसी को? विधिलिंग हरे कृष्ण प्रभु जी, वो विधिलिंग, आर्षि विधिलिंग एंड लोट, ये तीनों में when you explained it was understood, but then when I went back to revise, थोड़ा it's still confusion. Meaning when to use which one of the three with lot, vidhi and arshi, ये नहीं समझा। और पहचानने में नहीं आता है कौन सा शब्द दिया, सेंटेंस दिया है, whether which of the three it belongs, how to identify. Yeah, how to identify will come to know in due course of time only. Because how to identify whether this is a lat lakara or a lot lakara, Yes. vidhiling lakara, Yeah. that has not yet been taught. So if No, you don't know, only that's not little expert. examples are given in that PPT. Yeah, and few examples are given. Yes. But you not become familiar with the forms of that. That we will come to know in due course of time only. We'll be able to identify. Okay. But what we have taught is that what are the meanings of the different lakara. लकार कौन कौन से अर्थ में आता है उतने ही हमने बताए। सो लिंग लकार विधि लिंग लकार में आता है और आशीर लिंग लकार में आता है। विधि लिंग के अंदर 6 अर्थ है। विधि निमंत्रण विधि निमंत्रण आमंत्रण आदिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना, ये 6 अर्थ में
विधि लिंग आता है, और आशीर अर्थ में आशीर लिंग आता है। तो विधि लिंग का रूप एक प्रकार रहेगा, आशीर लिंग का रूप अलग अलग से रहेगा। वो पहचानने के लिए हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम पहचानेंगे जैसे कैसे प्रक्रिया होता है। Oh, तो Hare Krishna. इन व्हाट सेंस यू वांट टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर वर्ब, आप कौन सा अर्थ में आप बताना चाहते हैं, उसके अनुसार आप विधि लिंग को उपयोग करना है या आशीर लिंग को उपयोग करना है। एक मिनट है। Yes. हाँ, एक मिनट है। आपको ठीक से सुनाई दे रहा है क्या? ऑडिबल प्रॉपरली? Yes. सुनाई दे। सो आई थिंक जरूरत नहीं। हाँ, तो अब कौन सा अर्थ में एक क्रियापद को बताना चाहते हैं, विधि अर्थ में या आशीर अर्थ में, उसके अनुसार वो क्रियापद को उपयोग करना है सेंटेंस में। तो लोट लकार विधिलिंग लकार में आता है। विधिलिंग के जो अर्थ है ना, 6 अर्थ, वो 6 अर्थ में लोट लकार को उपयोग करते हैं। उसके अलावा लोट लकार के केवल प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन, इसके लिए लोट लकार में 2 रूप होते हैं। वो जो प्रथम पुरुष के एक वचन, मध्यम पुरुष के एक वचन का जो सेकंड रूप है, वो आशीर अर्थ में, आशीषी अर्थ में आता है। इसके बारे में आगे सीखेंगे, पर जस्ट इंट्रोडक्शन दिए हैं कि लोट लकार विधि लिंग के अर्थ में भी आता है और आशीर लिंग के अर्थ में भी आता है। Okay. पर लोट लकार जब आशीर लिंग के अर्थ में आता है, केवल प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का एक वचन ही आशीर लिंग के अर्थ में आता है। वो मैं बताया नहीं, पर आगे वो भी बताऊंगा। लोट लकार के केवल प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का एक वचन आशीर लिंग के अर्थ में आता है अलग रूप से, पर अदरवाइज लोट लकार विधि लिंग के अर्थ में ही आता है। मतलब विधि लिंग के जो 6 अर्थ, उसी 6 अर्थ में लोट लकार को प्रयोग करते हैं। तो कैसे पहचानते हैं इन लकारों को, वो थोड़ा धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। तो जो नया सूत्र मैं आज बताता हूँ। हमने लकारों का अर्थ वगैरह एक बार पढ़ लिए हैं। लट लकार वर्तमान अर्थ में आता है। लुंग लकार भूतकाल के अर्थ में आता है। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। लिट लकार परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। लिट लकार भविष्यदर्थ है, सामान्य भविष्यत काल। लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल। हाँ, ये सब हम पढ़े हैं। और इसमें विल ऑल्सो सी लट लकार सार्वधातुक लकार। सार्वधातुक आर्धधातुक में अभी तक बताया कि मालूम नहीं, पर ये भी हम देखेंगे। लट लकार सार्वधातुक लकार है, लुंग लकार आर्धधातुक लकार। सार्वधातुक संज्ञा और आर्धधातुक संज्ञा, these are 2 टेक्निकल टर्म्स। ये ऑलरेडी पढ़ा है उनका, तिंशित सार्वधातुकम आर्धधातुकम शेषक, ये 2 सूत्र पढ़ा है क्या?
मुझे नहीं नहीं, लगता, पर दूसरे बोल सकते हैं, शायद मैं भूल गई हूँ तो, पर मुझे नहीं लगता कि ये हुआ हाँ, है। नहीं पढ़ा है। सार्वधातु नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा। है। नो ठीक प्रभु है, जी। हाँ ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो दिस आर टू टेक्निकल टर्म, सार्वधातुक संज्ञा और आर्धधातुक संज्ञा। ये सूत्रों को भी हम देखेंगे। तो लकार को, हर एक लकार का कुछ अर्थ में आता है, और व्याकरण के दृष्टिकोण से हर एक लकार को सार्वधातुक लकार या आर्धधातुक लकार ऐसे कह सकते हैं। तो किस आधार में कहेंगे उनको हम जानेंगे। और इस लकार में बताने के समय एक चीज में नहीं बताया, लेट लकार। लेट लकार केवल वेदों में उपयोग होता है। लेट लकार ये सार्वधातुक और आर्धधातुक दोनों, दोनों तरफ इसका उपयोग होता है। सार्वधातुक और आर्धधातुक संज्ञा अभी तक पढ़ाए नहीं, जानेंगे। लेट लकार सार्वधातुक और आर्धधातुक दोनों टाइप में आता है। और लेट लकार केवल वेद में उपयोग होता है। कौन सा अर्थ में आता है? लिंग के अर्थ, लिंगार्थक है। लिंग के जो अर्थ, विधिलिंग और आशीर्लिंग दोनों का अर्थ लिंग के अर्थ में आएगा। तो लेट लकार, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, लेट लकार ऐसा एक लकार है, ऐसा इतना जान लीजिए, वेदों में उपयोग होता है। तो अभी कुछ इस कोर्स में लेट लकार के रूप तो अभी जानेंगे नहीं। और लेट लकार सामान्य में गीता, भागवतम या पुराणों में उपयोग नहीं होता है, पर एटलीस्ट एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स लेट लकार ऐसा है, वेदों में उपयोग होता है, इतना जान लीजिए। और अभी इस सभी लकारों में अगर लट हो या लिट हो, सर्वेषु लकारेषु स्वरः अनुनासिकः। सभी लकारों में जो स्वर है ना, लकारोत्तर अकार, लट लकार में, लिट लकार में लकारोत्तर इकार, लुट लकार में लकारोत्तर उकार, या लिंग लकार में लकारोत्तर इकार, सभी लकारों में जो स्वर है अनुनासिक है। तो इसीलिए उपदेशे जनुनासिक यत् अनेन सूत्रेण तत्स्वरः इत्संज्ञां प्राप्नोति। इस सूत्र से उस स्वर का इत्संज्ञा हो जाएगा, इत्संज्ञा प्राप्त होगा, उसका लोप होगा। और सभी लकार में जो अंतिम वर्ण का हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होके लोप हो जाएगा। तो सभी लकारों में लट हो या लिट हो या लंग हो या लुंग हो, उसमें इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल ल शेष रहेगा। तो इसमें देखिए, लकारेशु, सभी लकारों में जो स्वर अनुनासिक है, वो क्यों भिन्न भिन्न स्वर उपयोग किए हैं? लट, लिट, लुट, ऐसा भिन्न भिन्न स्वर क्यों उपयोग किए हैं? क्योंकि लकारेशु भेद प्रदर्शनमेव स्वराणाम प्रयोजनम। लकार के भेदों को बताना ही वो स्वर का प्रयोजन है। लट मतलब वर्तमान काल, लिट मतलब जो इकार स्वर उपयोग किए हैं, अनुनासिक इकार। लिट मतलब अनद्यतन परोक्ष भूतकाल। इस तरफ द प्रयोजन ऑफ द स्वर इन द लकार, लकार के भेदों को बताने के लिए, टू मेंशन द डिफरेंस इन द लकार, द स्वरस आर यूज्ड। जैसे लट, लिट, लुट, लिट, लोट, लेट। हाँ, तो हलंत्यम से टकार का इत्संज्ञा होगा या नकार का इत्संज्ञा होगा। तो ये सब लकार टित लकार बोलते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, ये सब टित लकार है। ये ते लकाराः टित है, जिसमें टकार का इत्संज्ञा है। इसका उपयोग आगे सूत्र में पढ़ेंगे।
टित आत्मनेपदानाम टेरे, इस सूत्र का अर्थ आगे समझेंगे। ये टित लकार लकार में भी देखिए कुछ टित लकार है, कुछ नित लकार है, लंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार, ये सब नित लकार है। क्यों कुछ लकार टित लकार है, दूसरा कुछ नित लकार है, उसका प्रयोजन भी आगे समझेंगे। जैसे टित लकार का प्रयोजन इस सूत्र में उपयोग होता है, टित आत्मनेपदानाम टेरे। लंग लिंग लुंग लृंग हलन्त्यम अनेन सूत्रेण नकारस्य इत्संज्ञा भवति। और स्वर को तो उपदेश जनुनासिकेत से उसका इत्संज्ञा होगा। सो एते लकाराः नितः, ये सब नित लकार है, इसमें नकार का इत्संज्ञा है। इनका उपयोग उदाहरण के लिए नित्यम नितः ऐसा सूत्र आता है, इसका अर्थ हम आगे समझेंगे। इस सूत्र में नित लकार का उपयोग होता है। और सर्वेषु लकारेषु ल इत्येव शिष्यते, इत्संज्ञा का लोप होने के बाद केवल ल बचेगा, इसीलिए सभी इन सबको हम लकार ऐसा कहते हैं। Therefore we say all these things are called as लकार। लट हो या लिट हो या लुट हो या लिट हो, सभी को हम लकार कहते हैं। क्यों? इसमें क्योंकि सब में इत्संज्ञा लोप होने के बाद सब में केवल ल बचता है, अतएव लकारः इति नाम। आप ये सवाल पूछ सकते हैं, लशक्व तद्दिते ऐसा एक सूत्र हम पढ़े थे। लशक्व तद्दिते, उस सूत्र से लकार को भी इत्संज्ञा होता है। तद्दित भिन्न प्रत्यय, तद्दित प्रत्ययों को छोड़ के बाकी प्रत्ययों में लकार को भी इत्संज्ञा होता है। पर इधर लट लिट लुट, इसमें इस लकार का इत्संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई वर्ण का इत्संज्ञा होता है उस इत्संज्ञा का कुछ प्रयोजन होता है। ओनली विद द पर्टिकुलर प्रयोजन इन द माइंड सम वर्ण इज गिवन अ इत्संज्ञा। कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा। पर लट लिट लुट लिट, इसमें लकारस्य लशक्व तद्दिते इति प्राप्ता इत्संज्ञा प्रयोजन अभावात्, because of the absence of a prayojana, that lakara will not get itsanya by the lashakva tadite sutra. Prayojana abhavat na bhavishyati. So lashakva tadite sutra will not apply here in all these lat, lit, lut. By that the lakara will not get itsanya. Only upadeshe janunasikayit and halantyam sutra, by that the swaras and the takara and akara gets itsanya. So every rule has an exception, and for this there is no exception. Like there is a sentence, सभी विधियों के लिए कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे लशक्व तद्दिते, दिस सूत्र, इस सूत्र से लकार का इत्संज्ञा इधर नहीं होगा, लट लिट वगैरह इसमें, क्योंकि प्रयोजन नहीं है। और 3477 देखिए, लस्य सूत्र है, ये अधिकार सूत्र है। लस्य इत्यधिकारे लकारस्य स्थाने आदेशाः विधीयन्ते। लस्य सूत्र ये अधिकार सूत्र है, इस अधिकार के अंदर लकार के स्थान पर जो भी आदेश होंगे उस आदेश इसके अंदर बताया गया। so, हर एक अधिकार, देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द अधिकार। जैसे हर एक इंस्पेक्टर का कुछ एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है, इसी तरह हर एक अधिकार सूत्र के लिए एक एरिया होता है। ये लस्य, ये अधिकार सूत्र का एरिया क्या है? 3477 से लेकर 34117, मतलब तृतीय अध्याय के
चतुर्थ पाद के अंत तक। इसके अंदर लकार के स्थान पर जो भी आदेश होते हैं वो सब आदेश इसके अंदर बताया गया। डिपेंडिंग ऑन द लकार द आदेशेस विल वेरी। लट लकार के लिए, लिट लकार के लिए, लुट लकार के लिए, लिट लकार के लिए वी सी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। पठती ये लट लकार है, पर पठतु ये लोट लकार है। आपठत ये लंग लकार है। इस तरफ द फाइनल फॉर्म्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लकार। So how the final forms are different? हर एक लकार के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आदेश होते हैं, उसके वो सब इस लाधिकार के अंदर ये सब सूत्र में बताया गया। और उसके बाद लकार के अर्थ, तो लकार के अर्थ लट लकार के, लिट लकार के, ये सब अर्थ हम देखा है, लटका लिटका लुटका ये वगैरह। उसके अलावा हर एक लकार 3 अर्थ में उपयोग कर सकते हैं, कर्तरी प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग में और भावे प्रयोग में। मतलब लट लकार को, वर्तमानार्थ का लट लकार को इन 3 प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं, कर्तरी कर्मणि भावे प्रयोग। हाँ। लुट लकार को कर्तरी कर्मणि भावे प्रयोग। उसी तरह हर एक लकार, हर एक आशीर्लिंग लकार को कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कर्तरी प्रयोग मीन्स active voice, simple meaning. Don't take literally. Example I'm saying kartari like kartari prayog is equivalent of active voice, karmani prayog is equivalent of passive voice. Bhave prayoga is something unique here. In the bhave prayoga there is no karma, there will not be karma, because usually in the passive voice the object becomes the subject. The object becomes the subject. Karma, karma karaka. So the object, the karma karaka karta के अर्थ में आता है. So कर्म कारक को एक्चुअली लकार बोध करता है कर्मणि प्रयोग में. So हर एक लकार कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग 3 अर्थ में आता है. ये सूत्र क्या है? लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः. हाँ, ये सूत्र धातु हो इस अधिकार के अंदर आता है. ये सूत्र में कर्तरी पद का अनुवृत्ति करना चाहिए. हर एक सूत्र में कुछ शब्द पिछले सूत्रों से अनुवृत्ति से आता है, कर्तरी पद का अनुवृत्ति करना चाहिए. So कर्ता मतलब there is a precise technical meaning of the word karta in Sanskrit bhasha. Karta means व्यापार आश्रय है. हर एक क्रिया में क्रिया में 2 भाग होते हैं. एक व्यापार होता है, एक फल होता है. हर एक क्रिया में व्यापार मतलब द एक्टिविटी ऑफ दैट क्रिया, एंड देन देयर इज अ फल, द रिजल्ट ऑफ दैट क्रिया. तो क्रिया, every actually kriya, it actually indicates both these 2 things, vyapara and phala. So vyapara ashrayah karta. Karta, the definition of karta is that the ashraya of the vyapara, that is karta. कर्म का अर्थ क्या है? फलाश्रयः कर्म. फल के आश्रय कर्म है. भावः मतलब क्रिया को कहता है. तो इस सूत्र में 3 शब्द देखिए, कर्तरी, कर्मणि, भावे. कर्ता, कर्म, भावे, ये 3 शब्द उपयोग हुआ. तो कर्ता का अर्थ क्या है, कर्म का अर्थ क्या है, भावे का अर्थ क्या है? तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? लह कर्तरी कर्मणि च. The sutra has 2 parts. One is that laha kartari karmani cha,
अकर्मकेभ्यः कर्तरि भावे च, मतलब सकर्मक धातुओं में लकार सकर्मक, सकर्मक means when the karma is there in a sentence, object is there in a sentence. सकर्मक धातुओं में लकार कर्तरी प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं और कर्मणि प्रयोग में उपयोग कर सकते हैं। अकर्मक धातुओं में अकर्मकेभ्यः, मतलब in a sentence sometimes there is no karma pada, there is no object in the sentence. अकर्मक धातुओं में लकार कर्तरी प्रयोग में आता है और भावे प्रयोग में आता है, कर्मणि प्रयोग में नहीं आएगा क्योंकि कर्म है ही नहीं। आपको ठीक से सुनाई दे रहा है क्या? देयर इज सम बैकग्राउंड साउंड गोइंग। यस प्रभु जी। ओके, तो लकार, हाँ, कर्तरी प्रयोग, सकर्मक धातुओं में कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में, अकर्मक धातुओं में कर्तरी प्रयोग और भावे प्रयोग। सो सूत्रार्थः लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरी कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरी भावे च भवन्ति। उदाहरण देखिए, पश्यामि, दिस इज अ कर्तरी प्रयोग, आई एम सीइंग, कर्तरी कर्तरी प्रयोग में। पठसि, ये भी कर्तरी प्रयोग में, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडीइंग, पठसि, हियर द कर्ता ऑफ दिस क्रिया इज त्वम, यू। पश्यामि में ये क्रियापद के कर्ता कौन है? अहम, आई। स्वपिति, ये भी कर्तरी प्रयोग में, इसमें कर्ता इज अ थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, सह, ही, सा, शी या तत्, दट, स्वपिति, ये सब कर्तरी प्रयोग का उदाहरण है। पर कर्ता अहम या प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष हो सकता है। हसामह, इसमें कर्ता क्या है? वयम, वी आर लाफिंग। इस तरफ ये सब कर्तरी प्रयोग का उदाहरण है। हाँ, कर्मणि प्रयोग का उदाहरण देखिए, दृश्ये, हाँ, दृश्य ये कर्मणि प्रयोग का उदाहरण है। हाँ, इसमें कर्म इज अहम। पठ्यते, पठ्यते ये भी कर्मणि प्रयोग का उदाहरण है। हाँ, सुप्यते, हस्यते, ये सब भावे प्रयोग का उदाहरण है। अभी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हाउ दिस words are formed, that you will learn gradually in due course, but अभी जस्ट इतना समझ लीजिए कि लकार तीन अर्थ में आता है, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। सकर्मक धातुओं में लकार कर्तरी और कर्मणि प्रयोग में आएगा, अकर्मक धातुओं में कर्तरी प्रयोग और भावे प्रयोग में आएगा। इतना समझ लेंगे तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। नॉर्मली कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में आत्मनेपद प्रत्यय उपयोग करते हैं। So just some simple examples. यत्र लकारः कर्तारं बोधयति तत्र कर्तरि प्रयोगः। When the लकार, जब लकार कर्ता को बोधित करता है उसको कर्तरि प्रयोग कहते हैं। तो कर्तरि प्रयोग में अत्र कर्तृपदम प्रथमा विभक्तौ दृश्यते, कर्मपदम द्वितीया विभक्तौ। तो कर्तरि प्रयोग में कर्तृपद प्रथमा विभक्ति में होगा
कर्म पद द्वितीय विभक्ति में होगा, कर्तरी प्रयोग में। हाँ, और क्रियापदम कर्तृपदम अनुसरति। सो क्रियापद विल बी फॉलोइंग आफ्टर द कर्ता। अगर कर्ता एक वचन में हो या द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, उसके अनुसार क्रियापद भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होगा। जैसे जेके उदाहरण, सह पाठम पठति, he is studying the lesson। ते पाठम पठन्ति, they are studying the lesson। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ रहा हूं। इसमें पठति, पठन्ति, पठामि ये सब कर्तरी प्रयोग में। तो ये इसमें कर्तरी लकार कर्ता को बोधित करता है। सह, ते, अहम ये सब कर्तृपद भी प्रथमा विभक्ति में उपयोग किया है। मैंने राम शब्द का टेबल दिया था और युष्मद अस्मद शब्द का टेबल दिया था ना। Yes. हाँ, युष्मद अस्मद शब्द, अस्मद बेसिकली मीन्स आई, अहम, आवाम, वयम। सो युष्मद त्वम, युवाम, यूयम से वो टेबल, वो टेबल एक बार देख लीजिए। आज मैं ये थर्ड पर्सन का सहतौते तमतौते तमतौतान तेन ताभ्याम तैहि, थर्ड पर्सन का ये टेबल भी आज भेजता हूँ। सह पाठम पठति, सह पाठम पठति, सह पाठौ पठति, सह पाठान पठति। इसमें देखिए although the second this one पाठम पाठौ पाठान, पाठम is in एकवचन, पाठौ is in द्विवचन, पाठान is in बहुवचन। although the object कर्म पद का वचन बदलता रहता है, पर क्रियापद का वचन बदला नहीं, पठति ही है। क्योंकि क्रियापद कर्तृपद को अनुसरण करेगा। कर्तृपद सह ही है, एक वचन में ही है, इसलिए क्रियापद में भी भले ही कर्म पद का वचन बदल गया, पर फिर भी क्रियापद कर्तृपद के अनुसार एक वचन में ही है, पठति ही है। पर पहले इसमें पठति, पठन्ति, पठामि, पठति, पठन्ति। तो सह पाठम पठति, ते पाठम पठन्ति। तो क्योंकि क्रियापद कर्तृपद को अनुसरण कर रहा है, इसलिए क्रियापद बदल गया, पठति से पठन्ति हो गया बहुवचन के विषय में। सह गृहे उपविश्य व्यर्थम कालहरणम अकृत्वा बहुकालम श्रद्धया पाठम पठति। वो बंदा या वो व्यक्ति घर पे बैठ के व्यर्थ में काल को व्यर्थ में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, काल को व्यर्थ में काल हरण करके बहुकाल तक श्रद्धा के साथ उन्होंने पाठ पढ़ रहा है। इसमें देखिए क्रियापद is same only, सह क्रियापद will follow the कर्ता only, although there are many things being told। गृह में बैठ के बहुकाल तक श्रद्धा के साथ पाठ, इस तरह बहुत काफी सारे चीज पढ़ाया गया है, पर फिर भी द क्रियापद इज will only follow after the कर्तृपद। इसलिए सह के अनुसार पठति एक वचन का प्रत्यय, पठति एक वचन का फॉर्म ही उपयोग किया। सह हसति, पर तौ हसतः, he is laughing, तौ हसतः, they too are laughing। अहम हसामि, I am laughing, मैं हंस रहा हूं। तो इसमें देखिए कर्तरी अर्थ में कर्तरी अर्थ का प्रत्यय, ती प्रत्यय, तह प्रत्यय, अंति प्रत्यय, सब प्रत्यय ऐसा प्रत्यय होगा।
कर्तरी अर्थ में प्रत्यय कैसे होता है वो आगे जानेंगे। बट एग्जाम्पल तीतः इत्यादयः, इत्यादयः मीन्स एक्सेट्रा, कर्तृतकाः प्रत्ययाः, कर्तरी अर्थ में ऐसा प्रत्यय होते हैं। कर्मणि प्रयोग का उदाहरण देखिए, यत्र लकारः कर्म बोधयति तत्र कर्मणि प्रयोगः। जब लकार कर्म को बोधित करता है उसको कर्मणि प्रयोग कहते हैं। अत्र कर्मपदम प्रथमा विभक्तौ दृश्यते, कर्तृपदम तृतीया विभक्तौ। तो कर्मपद कर्मणि प्रयोग में प्रथमा विभक्ति में दिखेगा और कर्तृपद तृतीया विभक्ति में दिखेगा। दिस इज द लाइक व्हाट वी से पैसिव वॉइस, इक्विवेलेंट है पैसिव वॉइस। तो क्रियापदम कर्मपदम अनुसरति, कर्मणि प्रयोग में क्रियापद कर्मपदन को अनुसरण करेगा। मतलब कर्मपद कौन सा वचन में हो उसके अनुसार क्रियापद का वचन होगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। जैसे उदाहरण देखिए, तेन पाठः पठ्यते, ताभ्यां पाठः पठ्यते, तेन पाठः पठ्यते, उसके द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। ताभ्यां पाठः पठ्यते। सो ताभ्यां मया पाठः पठ्यते, ताभ्यां इज अ द्विवचन, तेन इज द तृतीय एकवचन, ताभ्यां इज तृतीय द्विवचन। तेन ताभ्यां तैः। सो तेन ताभ्यां ये सब कर्तृपद है पर तृतीया विभक्ति में उपयोग किया हुआ है। पाठः ये कर्म पद है बट कर्म पद इज यूज्ड इन द प्रथमा विभक्ति, इन द पैसिव वॉइस। पाठः, पाठः ही उपयोग हुआ प्रथमा विभक्ति में, जैसे रामः शब्द उसी तरह पाठः शब्द। सो कर्म पद कौन सा वचन में है उसके अनुसार पठ्यते रूप ही है तीनों में। मया पाठः पठ्यते, सब में पाठः कर्म पद है इसलिए उसके अनुसार क्रियापद भी पठ्यते ही है तीनों में। अगले इसमें देखिए, तेन पाठः पठ्यते, तेन पाठौ पठ्येते, कर्म पद का वचन बदल गया, पाठः से पाठौ बन गया, इसलिए क्रियापद कर्म पद को अनुसरण करेगा, इसलिए पठ्यते बदल के पठ्येते बन गया। ये रूप कैसे बनेंगे, पठ्यते पठ्येते वो सब आगे जानेंगे। बट नाउ दिस इज जस्ट an introduction of information about how the lakara is used in three forms: कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में क्या होता है, कर्मणि प्रयोग में क्या होता है, उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है। कर्मणि प्रयोग में ते, अंते इत्यादि प्रत्यय होते हैं, ये सब कर्मार्थक प्रत्यय होते हैं। तेन पाठाः पठ्यन्ते, कर्म पद इधर बहुवचन में है पाठाः, इसलिए क्रियापद कर्म पदन को अनुसरण करके उसका रूप भी बदल गया, पठ्यन्ते रूप बन गया। और उसके बाद भावे प्रयोग देखिए, यत्र लकारः भावं बोधयति तत्र भावे प्रयोगः। भाव मतलब क्रिया। when the जब लकार क्रिया को बोधित करता है उसको भावे प्रयोग कहते हैं। अत्र कर्तृपदम तृतीया विभक्तौ भवति, कर्मपदम न भवति। सो भावे प्रयोग ये अकर्मक धातुओं में ही होता है, जिसमें कर्म पद नहीं होता है उसमें कर्म पद नहीं रहेगा, अकर्मक धातुओं में ही होगा। तो भावे प्रयोग में कर्ता तृतीय विभक्ति में आएगा, कर्म पद है ही नहीं, कर्म पदम न भवति, कर्म पद तो नहीं रहेगा। और क्रियापदम सर्वदा समानम भवति, क्रिया इसमें भावे प्रयोग में क्रियापद हमेशा समान रहेगा, भले ही कर्तृपद कर्मपद तो है ही नहीं और कर्तृपद कोई भी वचन में हो, डजंट मैटर। क्रियापद सर्वदा समान होगा,
प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा सर्वदा, वो भावे प्रयोग में। तो तेन हस्यते, ताभ्याम हस्यते, ये सब में कर्म पद है ही नहीं, बिकॉज देर आर सर्टेन क्रियास विच कैनॉट हैव कर्म। जब सपोज अहम पाठम पठामि, इस सेंटेंस में पठामि इज द क्रियापद। सो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर यू स्टडीइंग, द आंसर टू दैट you will get, that is the karma pada. Kim patami, पाठम पठामी, इसका उत्तर क्या है? पाठम। तो पाठम ये कर्म पद है। पच कुछ क्रियाओं में आप ऐसा किम प्रश्न पूछेंगे तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, ऐसे क्रियाओं को ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आई एम लाफिंग, व्हाट आर यू लाफिंग, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों हंस रहे हो ऐसा पूछ सकते हैं, पर व्हाट आर यू लाफिंग, क्योंकि हंसने के लिए कुछ कर्म पद होता ही नहीं। अहम स्वपामी, मैं सो रहा हूं, पर इसमें आप किम, आप किम सोपीति, लाइक इफ यू किम सोपीसी, लाइक आप किम प्रश्न पूछेंगे तो इसका कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये अकर्मक क्रिया है। ऐसे ऐसे संस्कृत भाषा में जैसे लिस्ट ऑफ क्रियास, वो सब अकर्मक क्रिया होते हैं। हाँ, जैसे हस्यते का उदाहरण, इसमें इसमें कर्म पद है ही नहीं, और भले ही कर्तृपद तृतीया विभक्ति में होगा, और कर्तृपद कोई भी वचन में हो, पर क्रियापद सर्वदा समान होगा। तेन हस्यते, ताभ्याम हस्यते, मया हस्यते, ऐसा। इसलिए भावे प्रयोग में ते एक भावार्थक प्रत्यय होगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन। Hare Krishna Prabhu. हाँ, Quick question on the previous example. अगर पाठः, if the sentence was not if formed without using पाठः, then can we say that तेन पठयते, ताभ्याम पठयते, it will just stay the same? Even though यस, the question you can still ask what were you teaching? So you were teaching chapters of पाठः, but if the sentence itself is formed as without using karma padam, then we have to use the bhave prayoga. There will be only directly one bhave form. There will be only one form. Because when the kriya pada is not there, the karma pada is not there, so there are certain dhatus which are inherently akarmaka dhatus, like laughing or sleeping. They are inherently akarmaka dhatus. But there are certain dhatus, they can have kriya, they can have karma pada, but karma pada is not there in the sentence. You are not used in the sentence. Like patami, studying, it is a sakarmaka dhatu, but sometimes in a sentence you are not used the karma pada. Then अगर उस क्रिया को आप भावे प्रयोग में उपयोग करेंगे, अब उसमें एक ही रूप रहेगा। यस गुरुजी, अगर हम उसमें से जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, तो हम खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, अगर हम बोल देंगे क्रिकेट तो वो सकर्मक हो जाएगा, और अगर हम उसमें से वो निकाल देंगे कि क्या खेल रहे हैं और उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा। और लेकिन चलना, हंसना, दौड़ना, चलना, हंसना, दौड़ना, उड़ना, ये कभी भी सकर्मक नहीं होता है, क्योंकि तैरना, इसमें कभी भी सकर्मक नहीं होता है। करेक्ट। हमेशा ये सब जैसा तैरना, सोना वगैरह, हमेशा ये अकर्मक धातु ही होते हैं। सही है। You got the answer, Tamal going through? Yes, Prabhu. So अभी ये लकार तीन अर्थ में आता है, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। तो अभी देखिए सार्वधातुक खंडे, सार्वधातुक खंडे, सार्वधातुक, बिकॉज ये टर्म बार बार आता है, उसका मैं अभी बता देता हूं।
सार्वधातुक क्या होता है? सार्वधातुक और आर्धधातुक ये दो संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र देखिए 34113 तिंक्षित सार्वधातुकम। वेरी सिंपल मीनिंग, धातुभ्यः विहिताः तिंग प्रत्ययाः तिंग तथा षित् प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति। धातु से हम जो तिंग प्रत्यय को जोड़ते हैं, तिंग प्रत्यय मीन्स तिप्तजी सिप्तस्त मिप्वस्मस्त आताम ज तास आताम द्वम ईट वही महिम, ये जो 18 प्रत्यय तिंग के अंदर आता है, ये सभी तिंग प्रत्यय और षित् प्रत्यय। षित् प्रत्यय मतलब जिसमें शकार का इत्संज्ञा हो। तिंग प्रत्यय और षित् प्रत्यय का सार्वधातुक संज्ञा होंगे। दे गेट सार्वधातुक संज्ञा। और आर्धधातुकम वेरी सिंपल, आर्धधातुकम शेष है, मतलब जो धातु से जो प्रत्यय तिंग प्रत्यय और षित् प्रत्यय से बचे हुए बाकी जो प्रत्यय है जो धातु से जोड़ते हैं, नॉट विथ प्रातिपदिका और सुबंत, जो धातु से जोड़ते हैं, धातु से हम जो प्रत्यय जोड़ते हैं तिंग भिन्न और षित् भिन्न प्रत्यय, उनको आर्ध धातुक संज्ञा मिलेगा। सूत्र क्या है? आर्ध धातुकम शेष है। बिल्कुल अगला सूत्र, तिंग प्रत्ययम विहाय षित् प्रत्ययम विहाय च धातुभ्यः विहिताः अन्ये प्रत्ययाः आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। जैसे देखिए तिंग प्रत्यय ये सब 18 प्रत्यय में बता दिया। षित् प्रत्यय we will see there are different षित् प्रत्यय which are attached to धातु, जैसे शप प्रत्यय, क्षण प्रत्यय, श्नु प्रत्यय, श प्रत्यय, श्नम प्रत्यय, श्ना प्रत्यय। In all these pratyas, by लशक्व तद्धिते the shakara gets its संज्ञा, इसीलिए ये सब प्रत्यय षित् प्रत्यय होते हैं। So they all get a सार्वधातुक संज्ञा। So these प्रभु जी, प्रत्यय, हाँ, जो धातु है उससे दो प्रकार के प्रत्यय जुड़ सकते हैं ना, तिंग और कृत प्रत्यय। हाँ, जो हमने पहले पढ़ा, तिंग जुड़ने से पद बनता है और कृत जुड़ने से प्रातिपदिक बनता है। हाँ, सही है। तो यहाँ पे शित आ रहा है, ये शित इज काइंड ऑफ अ कृत प्रत्यय ओनली। हाँ, षित् प्रत्यय इज नॉट अ कृत प्रत्यय। षित् प्रत्यय comes in between the dhatu and the ting pratyay. It is called as a vikarana pratyay. It's called as a vikarana pratyay. This vikarana pratyay, इसके बारे में मैं भी आज के कक्षा में या कल के कक्षा में हम देख लेंगे। विकर्ण प्रत्यय धातु और तिंग प्रत्यय के बीच में आके बैठते हैं, और धातु और कृत प्रत्यय के बीच में आके बैठेंगे इन सम केसेस। दैट इज अ विकर्ण प्रत्यय। ये शप, क्षण, श्नु, श्नम, श्ना, ये सब विकर्ण प्रत्यय। सरल षित् प्रत्यय, इसीलिए इसको भी सार्वधातुक संज्ञा मिलेगा। क्योंकि और ये विकर्ण प्रत्यय, इसलिए हम उनको काउंट नहीं कर रहे थे। हम यही कह रहे थे कि धातु से दो प्रकार के प्रत्यय जुड़ते हैं, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय, क्योंकि ये विकर्ण प्रत्यय है। धातु से तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय ही जोड़ते हैं, बट आफ्टर दैट वो तिंग प्रत्यय जोड़ने के बाद जो प्रक्रिया में in the प्रक्रिया which will follow after that, उस प्रक्रिया में एक स्टेप में विकर्ण प्रत्यय आके बैठेंगे। तो धातु से स्वयं तिंग प्रत्यय ही जोड़ेंगे, धातु से स्वयं कृत प्रत्यय ही जोड़ेंगे, पर तिंग प्रत्यय जोड़ने के बाद जो फाइनल पद बनाने की प्रक्रिया के अंदर
विकर्ण प्रत्यय बीच में आके बैठते हैं। सो धातु से कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जो प्रातिपदिक बनाने की प्रक्रिया में बीच में इन सम केसेस द विकर्ण प्रत्यय आके बैठते हैं। हाँ, तो देयरफॉर Okay, विकर्ण प्रत्यय को पहले बताए नहीं। सो कृत Okay. प्रत्यय, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए शत्रु प्रत्यय, शाणच प्रत्यय, शानन, चाणश, कश, ये सब प्रत्यय में देखिए शकार का इत्संज्ञा है, लशक्व तद्धित से है या हलंत्यम सूत्र से। जहां पे भी शकार का इत्संज्ञा है वो सब शित प्रत्यय है, तो इन सब का सार्वधातुक संज्ञा मिलेगा। तो कुल मिला के एतादृशम आहत्य 33 प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञकाः सन्ति। 33 सार्वधातुक प्रत्ययः अर्थ। So just a simple meaning on the Ardha Dhatuka is a whatever is left over. Ting भिन्न और षित भिन्न प्रत्ययों को आर्ध धातु का संज्ञा मिलेगा। तो धातोः विहिताः प्रत्ययाः सार्वधातुक तथा आर्ध धातुक एतादृशाः विभाजिताः सन्ति। The pratyayas attached to the dhatu, they can be divided into two categories, sarvadhatuk and ardhadhatuk. एतेषु तिंशित सार्वधातुकम इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञा विधीयते। By the sutra तिंशित सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा is taught. सार्वधातुक संज्ञा is actually assigned to a particular pratyaya. येषां प्रत्ययानाम इयं संज्ञा न भवति ते सर्वे अस्मिन् सूत्रे शेषः इत्यनेन गृह्यन्ते। आर्धधातुकम शेषः, शेषः मतलब तो बचा हुआ। तो जिन प्रत्ययों को सार्वधातुक संज्ञा नहीं मिला है उन सबको आर्धधातुक संज्ञा इस सूत्र से मिल रहा है। आर्धधातुकम शेषः। जैसे उदाहरण देखिए थ प्रत्यय, थवतु प्रत्यय, थ प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, ये तिंग प्रत्यय के अंदर नहीं आता है और ये शित प्रत्यय भी नहीं है। और ये प्रत्यय ये सब धातु से जोड़ते हैं। दिस आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कुछ 125 कृत प्रत्यय है। तो ये सब कृत प्रत्यय तिंग भिन्न प्रत्यय है और ये शित प्रत्यय भी नहीं है। तो इनको आर्ध धातु का संज्ञा मिल रहा है इस सूत्र से। थ, तवतु, ल्युट प्रत्यय, उ, णिच आदय है, ये सबको आर्ध धातु का संज्ञा मिल रहा है। ओके, सो ये हमने लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भी है ये सूत्र पढ़ लिया। और तिंशित सार्वधातुकम आर्धातुकम शेषः ये सूत्र भी पढ़ लिया। तो सार्वधातुक खंडे, सो वी विल सी ये लकार का हमने जो 10 लकार है, को लेट लकार को भी गिनेंगे तो 12 लकार है, सार्वधातुक लेट और आर्धधातुक लेट। पर लेट लकार वेद के अंदर है इसीलिए वो नहीं पढ़ने वाले हैं। पर वो लेट लकार को छोड़ के बाकी 10 लकार है। उस 10 लकार को 4 लकार का प्रक्रिया सार्वधातुक प्रक्रिया होता है। सार्वधातुक प्रक्रिया मतलब धातु से जो इमीडिएटली जो आने वाला प्रक्रिया प्रत्यय है वो सार्वधातुक प्रत्यय होंगे। उसका प्रक्रिया एक टाइप में होगा। उस 4 लकार, वो जो 4 लकार क्या है, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार, इन 4 लकारों को सार्वधातुक लकार कहेंगे। हाँ। और बाकी लकार आर्धधातुक लकार होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी विल लर्न इट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो सार्वधातुक खंडे, तो अभी हम इस कोर्स के पहले भाग में सार्वधातुक प्रक्रिया कर रहे हैं। सार्वधातुक खंडे कर्तृत्र का नाम लकाराणामेव रूपाणि अधीयन्ते। तो ये सार्वधातुक प्रक्रिया में लकारों को कर्तरी अर्थ में ही क्या रूप बनता है वो रूप ही हम पढ़ रहे हैं। कर्तरी प्रयोग में लकार का रूप कैसे होता है वही हम पढ़ने वाले हैं। लकार के कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग में वो सार्वधातुक खंड में इस कोर्स के पहले भाग में नहीं पढ़ने वाले। सो भावे प्रयोग में लकार का और कर्मणि प्रयोग में लकार का प्रयोग वो आर्ध धातुक खंड में होगा।
क्योंकि उसका प्रक्रिया दैट विल फॉलो ए डिफरेंट पैटर्न। हाँ, तो कर्तरी अर्थ में जब लकार का प्रयोग होता है वो अभी सार्वधातुक खंड में पढ़ने वाला है। तो तिंग प्रत्यय वी ऑलरेडी saw that तिप्तस जी सिप्तस द ये सब। हाँ, ठीक है, अगले अभी और आपको ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। लख परस्मई पदम, लकार के स्थान पर जो भी आदेश होते हैं उन सबको परस्मई पद संज्ञा मिलता है। लादेशाः परस्मई पद संज्ञाः स्युः, ये सूत्र पढ़ चुके हैं। मतलब ऑल द तिप्तस जी, ऑल द 18 प्रत्यय विल गेट परस्मई पद संज्ञा। एंड आल्सो लकार के स्थान पर जो शत्रु प्रत्यय और शाणच प्रत्यय आते हैं, कौन सा सूत्र से? लटः शत्रुशाणचा, शत्रुशाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे, ये सूत्र से लट लकार के स्थान पर शत्रु प्रत्यय और शाणच प्रत्यय आते हैं। सो इनको भी परस्मय पद संज्ञा मिलती है। और लिटः काणज्वा, लिट लकार के स्थान पर जो काणच प्रत्यय आते हैं उसको भी परस्मय पद संज्ञा मिलती है। क्वसुश्च और क्वसु प्रत्यय को भी परस्मय पद संज्ञा मिलती है। सो एक्चुअली these are all these are लादेशाः, तिप्तस जी, देन शत्रुशाणच, तिप्तस जी, दिस 18 प्रत्यय, शत्रुशाणच, काणच और क्वसु। और तंगाणाव आत्मनेपदम, तंगाणाव आत्मनेपदम मतलब तंग प्रत्यय, तंग मीन्स आउट ऑफ द तिंग प्रत्यय द लेटर 9 त आताम ज तास आताम दम इट वही मही, ये इसको तंग प्रत्यय कहेंगे, तंग प्रत्याहार। सो तंग प्रत्यय को आत्मनेपद संज्ञा मिलेगा। सो इफेक्टिवली स्पीकिंग तिंग प्रत्यय में पहले नो को ही परस्मय पद संज्ञा मिलेगा और आखिरी नो को आत्मनेपद संज्ञा मिलेगा। दैट इज द कंबाइंड मीनिंग ऑफ बोथ द, दैट इज द कंबाइंड मीनिंग ऑफ बोथ द सूत्रस टुगेदर। दोनों सूत्रों के दोनों सूत्रों के एकत्र करके देखेंगे तो पहले नो प्रत्यय उसको परस्मय पद संज्ञा मिलेगा, दूसरे नो प्रत्यय को आत्मनेपद संज्ञा मिलेगा। और तंग आणाव आत्मनेपदम, आण, आणव मतलब आण इंडिकेट्स शाणच प्रत्यय और काणच प्रत्यय। तो शाणच और काणच प्रत्यय को आत्मनेपद संज्ञा मिलेगा। तो इसीलिए although the previous sutra lataka shatru shanach, shatru and shanach both are coming in the place of lakara, but out of the shanach pratyay will get the atmanepada sanya. So only shatru pratyay को परस्मय पद संज्ञा मिलेगा। और लिटा का काणज्वा, लिट के स्थान पर आने वाला काणच प्रत्यय, काणच प्रत्यय आल्सो आफ्टर द इत्संज्ञा लोप व्हाट रिमेन्स इज ओनली आण। काणच प्रत्यय में इत्संज्ञा लोप, काणच प्रत्यय में किन किन का इत्संज्ञा होगा? काणच में लशक्व तद्धिते, हाँ, लशक्व तद्धिते से किसको इत्संज्ञा होगा? ककार को, ककार को। और चकार को हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा होगा। हलन्ते, सो इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचता है? आण बचता है। काणच से इत्संज्ञा लोप होने के बाद आण बचता है। शाणच प्रत्यय में भी इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल आण बचता है। तो देयरफॉर आण इंडिकेट्स शाणच प्रत्यय एंड काणच प्रत्यय। तो शाणच प्रत्यय और काणच प्रत्यय को आत्मनेपद संज्ञा मिलती है।
सो सूत्रार्थः लादेशाः तङ् शाणच् काणचः आत्मनेपदसंज्ञाः स्युः। ये इस सूत्र का अर्थ है। सो कुछ आ कड़ा रा दे का संज्ञा ये अभी देखने का जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू दर आ कड़ा रा दे का संज्ञा ये बाद में देखेंगे। बट एवेंचुअली तंग प्रत्याहार के अंदर जो भी प्रत्यय है और शाणच और काणच प्रत्यय इनको आत्मनेपद संज्ञा मिलेगा। इनसे भिन्न जो प्रत्यय जो तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस जो पहले जो 9 प्रत्यय उसको लिए परस्मैपद संज्ञा मिलेगा और शत्रु प्रत्यय के लिए परस्मैपद संज्ञा मिलेगा। सो व्हाट आर द आत्मनेपद प्रत्ययस एंड परस्मैपद प्रत्ययस आर लिस्टेड हियर। और क्वसु प्रत्यय is also it will get the parasmaipada sanya because क्वसु प्रत्यय comes in the place of the ये लकार के स्थान पर जो आदेश है क्वसु प्रत्यय इसको भी परस्मैपद संज्ञा मिलेगा। इस कोर्स के भाग में क्वसु प्रत्यय के बारे में नहीं जानेंगे पर as part of the this one लकार के स्थान पर जो आदेश होते हैं उसको लह परस्मैपद संज्ञा मिलता है। और out of the although many pratyas get the parasmaipada sanya, but the next sutra tangana atmanepadam, that sutra gives atmanepada sanya to certain pratyas. So whatever pratyas which are assigned atmanepada sanya by tangana atmanepadam, whatever is the leftover pratyas only they will get the parasmaipada sanya. Sir, kasu, once more you tell, no, sir, kasu. Kvasu pratyay comes in the place of lakara. By the Kvasuscha Sutra, it comes as an Adesha in the place of a Lakara. We will not be studying in the first part of the course. Because it is coming as an Adesha in the place of a Lakara, it gets the Parasmaipada Sanya. That's all. Dhanyavad, sir. This Vasu is Kakar, Vakar and then Akar. Kvasu में ककार का संज्ञा हो जाएगा लशक्व तदिते से। और जो अंतिम जो उकार है that is अनुनासिक उकार है, that will also get its संज्ञा. So what will remain is only vas. I am asking for the pronunciation. Like it Kvasu. is Kakar Uttar, Vakar, and then Akar. Kakara, Vakara, Vakarottara, Akara, Sakara, Sakarottara, Ukara. Okay. What is there in the slide? Kvasu. Okay. So then another sutra, Tingas Trini Trini Pratama Madhyamottamaha. सूत्रार्थ क्या है? तिंगः त्रीणि त्रीणि क्रमात् प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञकानि भवन्ति. सो तिंग प्रत्यय में कुल मिला के 18 प्रत्यय है. उसमें तीन तीन का विभाजन कीजिए तो हर एक सीक्वेंशियली उन सबको प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा और उत्तम संज्ञा मिलेगा. तिंग प्रत्यय you divide into 3 tiptas ji siptasta mipvasmas ta atamja ta satamdam idvahimahi. So they will get sequentially pratama sanya, madhyama sanya, uttama sanya, pratama sanya, madhyama sanya, uttama sanya. That is what the sutra says. Tingas trini trini pratama madhyamottamaha. So these 3 pratyas get the pratama sanya. These 3 pratyas get the madhyama sanya. Madhyama is a technical term, sanya. और अगला सूत्र तान एक वचन द्विवचन बहुवचन अन्येकशः. तो ये सूत्र एक वचन द्विवचन बहुवचन it gives 3 संज्ञा. तानी मतलब
पूर्व सूत्रोक्तानि, whatever is mentioned in the previous sutra, पूर्व सूत्रोक्तानि प्रथमादि त्रिकाणि, प्रथमादि त्रिकाणि एकशः प्रत्येकं त्रिके एकैकम् अपि। सूत्रार्थ क्या है? तिङः प्रथमादिषु त्रिकेषु प्रत्येकं त्रिके एकैकं क्रमात् एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकं भवन्ति। So we divided the thing pratyayas into three groups containing three pratyayas. उसके लिए प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा, उत्तम संज्ञा दिया। पर हर एक ग्रुप में 3 प्रत्यय है। उसके लिए प्रथम प्रत्यय के लिए एकवचन का संज्ञा मिलेगा, दूसरा प्रत्यय के लिए द्विवचन का संज्ञा मिलेगा, तीसरा प्रत्यय के लिए बहुवचन का संज्ञा मिलेगा। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द सूत्र। तिङः प्रथमादिषु त्रिकेषु प्रत्येकं त्रिके एकैकं क्रमात्। एकैकं क्रमात् मीन्स रेस्पेक्टिवली the first one will get the ekavachana sanya, second one will get the dvivachana sanya, or third one will get the bahuvachana ka sanya. That is why तिप्तस जी को प्रथम संज्ञा मिल गया, और इस सूत्र से तिप को एकवचन संज्ञा भी मिल गया। तस् प्रत्यय को द्विवचन संज्ञा, जी को बहुवचन संज्ञा। तो तिप प्रत्यय प्रथम एकवचन, तस् प्रत्यय प्रथम द्विवचन, जी प्रथम बहुवचन। उसी तरफ हर एक इसमें पहले इसका एकवचन, दूसरे का द्विवचन, तीसरे का बहुवचन। इसका भी ये सूत्र। अभी एकवचन द्विवचन बहुवचन का अर्थ क्या है? Although we know ekavachana means single person, dvivachana means dual, bahuvachana is this one. But through the Panini Sutras, we'll see that. Okay, before that, one more sutra. Vibhaktischa. Vibhaktischa, we already saw the sutra. Vibhaktischa means supaha tingacha trikani vibhakti sanyakani bhavanti. All the sup pratyayas and the ting pratyayas, they get the vibhakti sanya. All the sup and ting pratyay get the vibhakti sanya. So Panini has never used the Purusha Shabda. Purusha Shabda ka Paninina nopayukta hai. तो सुप प्रत्यय के अंदर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी ये सब है ना, वो सब विभक्ति है। तिंग प्रत्यय के अंदर जो भी तिप्त जी सिप्त ऑल दिस गेट द विभक्ति संज्ञा। Now the next is तो अभी बहुवचन से संज्ञा, बहुवचन का अर्थ क्या है? बहुषु बहुवचनम, बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति। बहुत्वे विवक्षिते, when the vakta decides to tell many entities, more than 2, उस समय बहुवचन का प्रत्यय उपयोग करेंगे। बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति। Bahuvachana, the Vyavahara also we know the meaning, but through the Panini Sutras, we are trying to give the meaning of the word Bahuvachana, because within the Panini Sutra, Bahuvachana is a Sanya. But when to use the Sanya? Bahutve Vivakshite. When you want to mention many items, more than 2, उस समय बहुवचन का संज्ञा उपयोग करना है। जैसे बाल शब्दात बहुवचन प्रत्यय है जस प्रत्यय, बालानाम बहुत्व विवक्षायाम। जब बाल का बहुत्व, when you want to mention many children, more than 2, then you have to use the su au jas pratyaya. The bahuvachana pratyaya should be used. Similarly, when you want to mention the kriya pada in the bahuvachana sense, bahutve vivakshite,
tip plus G, you have to mention the G pratyay. Use the G pratyay. एक वचन का अर्थ क्या है, द्विवचन का अर्थ क्या है, उसके लिए एक सूत्र, द्वयैकयोर द्विवचनैक वचने, मतलब द्वित्वे विवक्षिते. व्हेन यू वांट टू मेंशन टू आइटम्स, देन यू हैव टू यूज द्विवचन प्रत्यय. एकत्वे विवक्षिते एकवचनम च भवति. एक वस्तु को बताने चाहते हैं, उस समय एक वचन का प्रत्यय को उपयोग करना है. So when to use the ekavachana, dvivachana, bahuvachana pratyay, we are understanding using the sutras. By these two sutras, bahushu bahuvachanam, dvayekayor dvivachanaika vachane. और उसके बाद देखिए, so हमने प्रत्ययों का, तीन प्रत्ययों का प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा और उत्तम संज्ञा दिया है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का संज्ञा दिया. तो प्रथम संज्ञा के प्रत्यय को कब उपयोग करना है, मध्यम संज्ञा के प्रत्यय को कब उपयोग करना है, और उत्तम संज्ञा के प्रत्यय को कब उपयोग करना है, उसके लिए तीन सूत्र है. इसे हम समाप्त करेंगे. युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः. But simple, this one I can directly tell. Prathama Purusha means third person, Madhyama Purusha means second person, Uttama Purusha means first person. I can directly tell that. But सूत्र के माध्यम से मैं बता रहा हूं. युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः. समान अधिकरण, अधिकरण समझते हैं ना, समान अधिकरण. फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल में एक किताब है और एक कलम है, पेन है. तो किताब और पेन दोनों का अधिकरण समान है, टेबल है. बोथ आर सिटिंग इन द सेम टेबल. उसके लिए इन दो वस्तु को समान अधिकरण कह सकते हैं. When the अधिकरण ऑफ एन एंटिटी इज सेम, दोनों एंटिटी को, दोनों को समान अधिकरण है, ऐसा बोल सकते हैं. सो समान अधिकरणे युष्मत् शब्दे उपपदे मध्यमः भवति. तादृशे युष्मत् शब्दे उपपदे प्रसक्ते अप्रयुज्यमाने अपि मध्यमः भवति. So I'll explain this. So yada yushmad shabdena, yushmad refers to you. Yada yushmad shabdena tatacha ting pratyena samana padarthasya nirdeshah bhavati. When the ting pratyaya and the yushmad shabda, when both are indicating the same substance, ting pratyaya और युष्मद शब्द दोनों एक ही वस्तु को, एक ही वस्तु के बारे में बताते हैं, मतलब दोनों का समान अधिकरण है. तदा युष्मद शब्दस्य उपस्थितौ अनुपस्थितौ चापि. युष्मद शब्द may be present in the sentence or it may not be present in the sentence. युष्मद शब्दस्य उपस्थितौ या अनुपस्थितौ चापि. It may be present in the sentence or it may not be present in the sentence. At that time, धातोः मध्यम पुरुषस्यैव तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते. उस समय धातु से मध्यम पुरुष के तिङ् प्रत्यय को उपयोग करना है. Read the English one-line meaning. When the form of the word yushmad shows the same substance which is shown by the lakar. लकार के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं. लकार के स्थान पर आने वाला तिंग प्रत्यय और युष्मद शब्द
when both are indicating the same object, उस समय वो तिङन्त पद में कौन सा प्रत्यय को उपयोग करना है? मध्यम पुरुष के जो प्रत्यय को उपयोग करना है। मध्यम पुरुष का प्रत्यय क्या है? सिप तस त, तास आताम द्वम, ये सब मध्यम पुरुष के प्रत्यय। हाँ, so of course I can easily tell straight away tiptas ji is for prathama purusha, tiptastha is for the madhyama purusha, ऐसा straight away बता सकते हैं, पर इस सूत्र के माध्यम में बता रहा हूं। हाँ, so in the sentence the yushmad shabda may be present or may not be present, but then sometimes you may make a sentence without the patami. You may not say aham patami, aham shabda ko अब you may not mention that, but patami या त्वम पटसी ऐसा बोल सकते हैं। कभी पटसी, तुम करो, कभी तुम नहीं बोलोगे, करो ऐसा बोलेंगे। करो उसमें तुम is actually included within that. You do, you is actually included even if you just mention do that work. That you is actually included, you is actually is there in the intention of the person. तो इसीलिए युष्मत शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं या नहीं प्रयोग कर रहे हैं, in both the cases, but when the yushmat shabda and the thing pratyay, when they are indicating the same substance, then you have to use the madhyama purusha, madhyama purusha ka pratyay. Shamita sir, is it called as a adhyahara, adhyaharan? Adhyahara, That yes. included, no? Understood. Yes, adhyahara, correct. Like do the work. That means like you do the work. You is actually, although you are not mentioning in the sentence, but you have to do the adhyahara. It is understood. You have to include the word you. That is called as adhyahara. तो उदाहरण देखिए, त्वम पटसी, त्वम पटसी। हाँ, इसमें त्वम इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द युष्मत शब्द। युष्मत शब्द का टेबल देखेंगे तो क्या है? त्वम युवाम यूयम। युष्मत शब्द इज अ प्रातिपदिक, but the subanta pada is tvam yuvam yuyam. Yushmad is the pratipadika. So that tvam shabda and the thing pratyaya, when they are indicating the same substance, then we have to use which thing pratyaya? मध्यम पुरुष के तिंग प्रत्यय। इसीलिए पटसी सिप प्रत्यय को उपयोग किए हैं। मध्यम पुरुष के 3 प्रत्यय है, सिप तस्त, परस्मै पद में सिप तस्त 3 प्रत्यय है, पर आउट ऑफ दैट you are using the sip pratyay because एकवचन, क्योंकि क्रियापद कर्ता को अनुसरण करता है। So tvam is in the ekavachana, therefore sip pratyay you are using, which is also in the ekavachana. So even if you don't mention tvam, if you are only mentioning patasi, yushmat shabde aprayujyamane api, even in the absence of using the yushmat shabda, tad artha satve, but when the artha of that yushmat shabda is there, then also you have to use the madhyama purusha pratyaya. So तस्मिन् उपपदे लट्लकारस्य स्थाने मध्यम पुरुष प्रत्यय, लट्लकार के स्थान पर मध्यम पुरुष को प्रत्यय को उपयोग करना है। कर्तुः एकत्व विवक्षायाम, एक कर्ता एक वचन में है, इसलिए एक वचन सिप प्रत्यय को उपयोग किए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, अहम त्वाम पश्यामि, अहम त्वाम पश्यामि। अत्र इधर त्वाम, ये त्वाम शब्द युष्मद शब्द का सुबंत पद है। द्वितीय विभक्ति का रूप क्या है? अहम त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह। तो त्वाम युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति के एकवचन का, द्वितीय एकवचन का रूप है। तो युष्मत शब्द का उपपद है, त्वाम शब्द है, पर फिर भी दैट जो
the act of seeing is not actually talking about act of seeing is not talking about who is actually the act of seeing is actually talking about the aham shabd, not about the tvam shabd. इसीलिए ये पश्य धातु से हम मध्यम पुरुष के प्रत्यय उपयोग नहीं किए, पश्यसी नहीं बताए हैं, अहम को पश्यामि बता रहे हैं, अहम त्वाम पश्यामि. अत्र युष्मद् शब्दे उपपदे अपि, although the युष्मद् शब्द उपपद is there, but the लकारार्थ कर्ता समानाधिकरण्य अभावेन मध्यमो न. So the lakara and the karta samanadikarana abhavena madhyamona. So tvam shabda is used in the dvitiya vibhakti. It is in the karma, is a karmani karaka. But the lakara is in the kartari prayoga. So lakara, when it is in the kartari prayoga, it will indicate the karta. And the karta is not the yushmad upapada. Karta is the aham. Therefore, we are not using the madhyama purusha pratyaya here. युष्मत् उपपदे समानाधिकरणे. इधर युष्मत् शब्द इस सेंटेंस में है, पर फिर भी युष्मत् शब्द और जो क्रियापद का समान अधिकरण नहीं है, क्योंकि क्रियापद कर्ता को बोधित करता है, वो कर्ता इधर युष्मत् शब्द का उपपद नहीं है, इसलिए समान अधिकरण नहीं है. इसलिए क्रियापद से हम मध्यम पुरुष का प्रत्यय जोड़े नहीं. हाँ, अगला देखिए, अगला सूत्र अस्मद्युत्तमः. अस्मद्युत्तमः, इसका पहले सूत्र समझ लिए तो ये सूत्र बहुत आसान है. तो पहले सूत्र से अनुवृत्ति क्या आ रहा है? उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि. ये बिल्कुल अगले सूत्र है. युष्मत् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, वो 14106 और 14105 है, और एक सूत्र छोड़ के अस्मद्युत्तमः ये सूत्र है. तो इसमें अनुवृत्ति आ रहा है समानाधिकरणे अस्मद् शब्दे उपपदे उत्तमः भवति. So अस्मद् शब्द and the thing pratyaya, when they are indicating the same substance, अस्मत् शब्द और तिंग प्रत्यय का समान अधिकरण जब होता है, उस समय आप उत्तम पुरुष के प्रत्यय को उपयोग करना है. तो तादृशे अस्मद् शब्दे उपपदे प्रसक्ते अप्रयुज्यमाने अपि, even if the अस्मद् शब्द is not mentioned in the sentence, अप्रयुज्यमाने अपि, even if it is not used in the sentence, उत्तम पुरुष प्रत्यय should be used. So 14107. यदा अस्मद् शब्देन तथा च तिङ् प्रत्ययेन समान पदार्थस्य निर्देशः भवति. When the अस्मद् शब्द and तिङ् प्रत्यय, when both are indicating the same padartha, तदा अस्मद् शब्दस्य उपस्थितौ अनुपस्थितौ चापि, whether it is present or not present, धातोः उत्तम पुरुषस्यैव तिङ् प्रत्ययाः विधीयन्ते. तो धातु से उत्तम पुरुष के प्रत्यय को जोड़ेंगे. जैसे उदाहरण अहम पश्यामि. अहम शब्द और पश्य ये धातु, मूल धातु दृश्य धातु है, दोनों एक ही वस्तु को बताता है. इसलिए आप हम धातु से उत्तम पुरुष के प्रत्यय मिप प्रत्यय को जोड़ के पश्यामि रूप बनाए हैं. अहम पठामि. और अगला सूत्र, लास्ट सूत्र, शेषे प्रथमः. मतलब वेरी सिंपल, यत्र युष्मद् अस्मदि समानाधिकरणे उपपदे न स्तः. युष्मद् शब्द का समानाधिकरण नहीं है और अस्मद् शब्द का समानाधिकरण, वो तिङ् प्रत्यय युष्मद् शब्द से भी समानाधिकरण नहीं है, अस्मद् शब्द से भी समानाधिकरण नहीं है. उस समय आप
प्रथम पुरुष के तिंग प्रत्यय को जोड़ना है, प्रथम पुरुष के तिंग प्रत्यय को धातु से जोड़ना है। When there is no समानाधिकरण with the युष्मत् शब्द or with the अस्मत् शब्द, then you have to use the शेषे। क्या बचा है? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है, उत्तम संज्ञा और मध्यम पुरुष से बचा हुआ प्रत्यय क्या है? प्रथम पुरुष का प्रथम संज्ञा का प्रत्यय, उस प्रत्यय को जोड़ना है। तत्र प्रथम पुरुषो भवति, इसे सख पठति, सख नहीं होगा तो भी पठति। और वचन के अनुसार सख तौ, तौ होगा तो पठतः होगा, ते होगा तो पठन्ति होगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार। लास्ट में ये कि अहम पठामि, इधर अहम और पट का समानाधिकरण है, इसलिए पठामि मिप प्रत्यय को उपयोग किए। त्वम पठसि, इधर युष्मद शब्द है और पट धातु भी युष्मद शब्द को कहता है, इसलिए सिप प्रत्यय को उपयोग किए, पठसि, और एक वचन का प्रत्यय। सह पठति, ये सब सिंपल है। पर चौथा एग्जाम्पल देखिए, अहम सह च। अगर एक सेंटेंस में अहम भी है और सह भी है, इन इंग्लिश सपोज वी आर सेइंग आई एंड ही आर स्टडीइंग, ऐसा बताएंगे। आई एम स्टडीइंग, ही इज स्टडीइंग, बट आई एंड ही आर स्टडीइंग, ऐसा अंग्रेजी में बताते हैं। पर संस्कृत में अहम सह दोनों एक सेंटेंस में होगा तो कौन सा प्रत्यय को उपयोग करना है? अहम सह दोनों होगा तो आप अहम के जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय को ही उपयोग करना है। अहम सह पठामि, यही बताना है, क्योंकि अहम शब्द उस वाक्य में है। जब अहम शब्द है उसके साथ में सह भी होगा तो भी अहम के जो समानाधिकरण प्रत्यय पठामि मिप प्रत्यय को ही उपयोग करना है। और त्वम सह दोनों अगर एक वाक्य में है, यू एंड ही, आपको इस समय मध्यम पुरुष का प्रत्यय उपयोग करना है या प्रथम पुरुष का प्रत्यय उपयोग करना है? सो त्वम शब्द होगा तो आपको मध्यम पुरुष का प्रत्यय ही उपयोग करना है, इवन दो द सह इज आल्सो देयर। तो त्वम शब्द है इसलिए मध्यम पुरुष का प्रत्यय ही उपयोग करना है। त्वम सह पठसि, ऐसा ही रूप होगा। त्वम सह पठसि, ऐसा रूप होगा। यू एंड ही, यू एंड ही, तुम और वे, त्वम सह पठसि, ऐसा रूप होगा। अगर एक सेंटेंस में अहम और त्वम दोनों है, अहम भी है और त्वम भी है, तो इस समय धातु से कौन सा प्रत्यय को उपयोग करना है? मध्यम पुरुष का प्रत्यय या उत्तम पुरुष का प्रत्यय? तो इसके लिए उत्तम पुरुष का प्रत्यय उपयोग करना है, क्योंकि युष्मद् युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, दिस इज द अर्लियर सूत्र। अस्मद् उत्तमः, इट्स अ लेटर सूत्र। So because asmad uttamah is a later sutra, we will learn one sutra later. Vipratishede param karyam. Vipratishede, when there is a simultaneous application of two sutras, we have to use the later sutra. इसलिए अहम और त्वम एक सेंटेंस में दोनों होगा तो आपको अहम के जो उत्तम पुरुष के प्रत्यय को ही उपयोग करना है। अवगतम वा? ये समझ में आ रहा है क्या? Avagatam Mahoday, Avagatam okay. Mahoday, plus still once more you tell, Mahoday. This was very important. You tell once more, sir. Say, the first three examples are same. Aham saha, if both are present in a sentence, then you have to use the, because aham is mentioned, you have to use the pratyaya for the uttama purusha with the dhatu. Aham saha patami, ऐसा रूप होगा. Although the saha is there, but because aham is present, so we have to use the uttama purusha pratyaya. Aham saha patami. Tvam saha, then you have to use the pratyaya for the madhyama purusha, because the tvam is present in the sentence. Although there is a saha is also there,
बट बिकॉज त्वम इज प्रेजेंट, त्वम सह पटसी, ऐसा ही रूप होगा। पर जब अहम और त्वम बोथ आर प्रेजेंट, when both are present, then vipratishede param karyam, because asmad uttamah is a later sutra and yushmad upapade samanadikarane sthanimyapi madhyamah is a earlier sutra, इसलिए उत्तम पुरुष के प्रत्यय को उपयोग करना है। अहम त्वम पटामी ऐसा रूप होगा, अहम त्वम पटसी ये गलत है, अहम त्वम पटामी रूप होगा। ओके, Yes, sir. धन्यवादः. ठीक है, इससे हम समाप्त करेंगे। सो आज हमने कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, इसके बारे में जाना, और एक सूत्र लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः, सम सैंपल सेंटेंसेस वीसा, और उसके बाद हमने द प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा, संज्ञा तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकं या शेषः। तिंशित सार्वधातुकम आर्धातुकम शेष, वीसा दिस सूत्र आल्सो, सार्वधातुक and आर्धातुक, टित् आत्मनेपदानां ठेरे। हाँ, yeah, that of course we didn't see the meaning. Tingshit sarvadhatukam ardhatukam sheshika visa, and then after that we saw tingas trini trini prathama madhyama uttamaha. So the ting pratyas are divided into groups of prathama, madhyama and uttama, and out of that the first pratyas will get ekavachana sanya, then dvivachana sanya, bahuvachana sanya, tan ekavachana, dvivachana, bahuvachana, nanyekashah. So we saw the Prathama, Madhyama, Uttama, Ekavachana, Dvivachana, Bahuvachana, all these terms with the help of the sutras we saw that. Although we got directly told this is Ekavachana, Dvivachana, Bahuvachana, with the help of the sutras we saw, and when to apply the Ekavachana Pratyaya, when to apply the Dvivachana Pratyaya, Bahushu Bahuvachanam, Dvayekayor, Dvivachanaika Vachane, when to apply the Dvivachana Ekavachana Pratyaya, we also saw that with the help of the sutras. And then the prathama संज्ञा, मध्यम संज्ञा और उत्तम संज्ञा, इन प्रत्ययों को सूत्रों के सहायता से हमने देखा। तीन सूत्र, युष्मद् युगपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, अस्मद् उत्तमः, शेषे प्रथमः. When the yushmad shabda and the ting pratyaya, when they are indicating the same substance, when there is a saman adhikarana, उस समय धातु से आप मध्यम पुरुष के मध्यम संज्ञा के प्रत्यय को जोड़ना है। यस, अस्मद शब्द और तिंग प्रत्यय when they are indicating the same substance, समान अधिकरण हो, उस समय धातु से आप उत्तम संज्ञा के प्रत्यय को जोड़ना है। और इन द रेस्ट ऑफ द केस प्रथम पुरुष के संज्ञा को प्रथम पुरुष के संज्ञा के प्रत्यय को जोड़ना है। And then we saw finally that suppose when there is tvam saha is there, aham saha is there, aham tvam is there, which pratyay to be added, उसके लिए हमने देखा। तो इसे मैं समाप्त करता हूँ। Any questions? शाणच काणच प्रत्यय we will see later. शाणच काणच प्रत्यय they get आत्मनेपद संज्ञा, that much you can understand. The शाणच प्रत्यय और काणच प्रत्यय दोनों में इत संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचता है? आण बचता है। सो तंगाणाव आत्मनेपदम, इस सूत्र से आण is indicating the shanach and kanach pratyay, so both get the atmanepada sanya, that much we can understand. And further we will see later. तो कल का कक्षा का क्लास समय मैं रात को मैं मैसेज डालता हूँ, either we will have in the morning, if we are not able to have in the morning, I sometime in the daytime I'll have to have, I'll check. ठीक है, आज समाप्त करते हैं।
ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं झबै गडदश् जबगडदश् कप च ट त च टतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि।